हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफटी स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी उस पार्ट को देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हमने ये डिफरेंस टाइप के नर्वस सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। पिछले पार्ट में हमने कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स पढ़ लिया था। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मूवमेंट इन प्लांट, जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। सेकंड है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ ये क्या होता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी प्लांट एकदम से रिएक्शन करता है तुरंत से, तो वो क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कहलाता है। अब प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, एक सेल से दूसरी सेल में। इलेक्ट्रिकल केमिकल को वो क्या करती है? यूज़ करते हैं प्लांट। फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंज देयर शेप। जैसे ही मूवमेंट को वो शो करते हैं तो क्या होता है? उनकी जो सेल होती है उनकी शेप में चेंजेस आने लगता है। बाय चेंजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। अगर वाटर के अमाउंट में कोई कमी होती है, चेंजेस होता है, तो वो क्या करने लगते हैं? मूवमेंट करने लगते हैं, उनकी शेप बदल जाती है। अगर किसी प्लांट को हम कम पानी देते हैं या ज़्यादा पानी देते हैं तो रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है और सिकुड़ जाती है सेल्स, जिसके कारण। और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स हो जाते हैं। जैसे टच मी नॉट आपने प्लांट देखा होगा, जो एकदम से क्या करता है? रिएक्ट करता है। अब डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दिस मूवमेंट आर टॉपिक मूवमेंट होते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसे टेंड्रिल, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली। तेजी से ग्रो करता है एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। दिस कॉज सर्कुलेशन ऑफ टेंड्रिल के थ्रू होता है। अब फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? जब मूवमेंट हो टूवर्ड्स लाइट की तरफ। प्लांट क्या करता है? मूवमेंट कर रहा है, यानी कि ग्रोथ कर रहा है कहाँ पे? जहाँ से लाइट आ रही है। और कौन सी लाइट? सनलाइट मिलती है। जैसे ग्रोथ और शूट टूवर्ड्स, वहाँ के जो शूट सिस्टम होता है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करने लगता है। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जब मूवमेंट टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जैसे ग्रोथ ऑफ रूट्स क्या है? वो क्या करती है? ग्रेविटी के अवे मूवमेंट करती है, ठीक है। टू वेव्स। नेक्स्ट है मूवमेंट टूवर्ड्स अवे फ्रॉम केमिकल। अगर कोई केमिकल डालते, खाद डालते, कुछ डालते, उसके थ्रू क्या करती है? वो मूवमेंट करती है। पूल एंड ट्यूब्स, ऑवल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं? प्लांट मूवमेंट करने लगते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म, मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर। जैसे पानी डालते हैं, जिस तरह प्लांट को पानी मिलता है उस डायरेक्शन में प्लांट क्या करता है? मूवमेंट करने लगता है। ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम। अब प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। प्लांट्स जिन हार्मोन्स की वजह से ग्रोथ कर पाते हैं, डेवलपमेंट हो पाता है प्लांट्स का, ये रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। जिन केमिकल कंपाउंड से, उसे क्या बोलते हैं? हम हार्मोन्स कहते हैं। अब अलग अलग तरीके के प्लांट्स में हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? सिंथेसाइज होती है शूट टिप्स, हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में, लंबी करने में। इन्वॉल्विंग फोटोट्रोपिज्म में भी क्या करता है? काम करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? प्लांट के स्टेम को ग्रोथ में हेल्प करता है।
साइटोकिनिन प्रोमोटर सेल डिवीज़न करता है, एक सेल से दूसरी सेल आती है, तीसरी, है ना, कई सारी शाखाएं निकलने लगती हैं, ब्रांचेस। प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स में होता है। एब्सिक एसिड क्या है, इनहिबिट ग्रोथ करता है, विल्टिंग का कॉजेज ऑफ विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर। अब जो हार्मोन्स है वो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कोऑर्डिनेट एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ। इन हार्मोन्स की वजह से इनमें ग्रोथ होती है और जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ये केमिकल सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अब जैसे सबसे पहले है एंडोक्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। दिस ग्लैंड सीक्रिएट देयर प्रोडक्ट हार्मोन्स इनटू द ब्लड, ठीक है। ये जो ग्लैंड होते हैं ये करते हैं, कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रिएट करते हैं वो ब्लड के अंदर। अब इसमें कुछ हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं और किस ग्लैंड्स में निकलते हैं उनके नाम दे रखे हैं, और कहाँ पे पाए जाते हैं उनके नाम है, और काम क्या है उनका वो है, ठीक है। एंडोक्रीन ग्लैंड्स की सबसे पहला है थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायराइड में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में, और ये कहाँ होता है, बॉडी में, नेक या थ्रोट। इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन सबको मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है, बॉडी में, मिड ब्रेन के अंदर पाया जाता है ये, और ये रेगुलर करता है ग्रोथ की, वुमेन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ये हार्मोन्स। एंड्रोलिन क्या है, एंड्रोलिन ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ये किडनीज की ऊपर की साइड पाए जाते हैं, ये अबव बोथ किडनीज, दोनों किडनी से ऊपर की साइड ये ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से ये एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को करता है, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, इन सब में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास से निकलता है, जो स्टमक के नीचे पाया जाता है, और ये करता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्ट में पाया जाता है मेल के, ठीक है। जो मेल का जो लोअर पार्ट होता है, एमेंडम एरिया होता है, वहाँ पे ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इसका काम क्या है, जो भी पबर्टी के टाइम पे कोई भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को शो करता है ये, ठीक है, मैच्योरिटी को दिखाता है ये। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो फीमेल के ओवरीज में पाए जाते हैं, इनका भी फंक्शन सेम है। सिक्स है रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड में पाया जाता है, मिड ब्रेन में है ये, और पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स में हेल्प करता है ये। इसके बाद देखिए ये पार्ट, बॉडी का पार्ट दे रखा है, मेल का और ये फीमेल के पार्ट्स हैं। इन ग्लैंड्स की लोकेशन दिखा रखी है, कौन सा ग्लैंड्स कहाँ पे, जैसे पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, ठीक है, एड्रेनल, पैनक्रियास, टेस्ट, ओवरी, ठीक है, इनकी लोकेशन इस डायग्राम में दिखाई हुई है। अब आयोडाइज सॉल्ट इज़ नेसेसरी, जो आयोडाइज सॉल्ट है ये ह्यूमन के लिए ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि जो आयोडीन मिनरल इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के लिए ज़रूरी होता है, जो थायराइड ग्लैंड्स में सीक्रिएट होता है। थायरोक्सिन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट को क्या करना चाहिए, हमें कंज्यूम करना चाहिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। इससे थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर सकता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो डेफिशिएंसी कॉज बीमारी हो जाती है, जिसे हम गाइटर कहते हैं, जो नेक होता है हमारा सूज जाता है, अगर हम प्रॉपर आयोडीन सॉल्ट को नहीं खाते हैं तो। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है, जब बॉडी के अंदर शुगर की लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके कारण जो बीमारी होती है उसे डायबिटीज़ कहते हैं। इसका कारण यही है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो क्या होता है, सीक्रेट होना कम हो जाता है पैनक्रियास ग्लैंड से, और इस रिस्पॉन्सिबल टू ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। जो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंसुलिन हार्मोन्स के, जिससे क्या किया जाता है, शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है।
नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। द एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट डालता है बॉडी के अंदर, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट द हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी। जो हार्मोन्स है जो निकल रहे हैं जिन ग्लैंड से, वो सही क्वांटिटी में निकले, उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है ये फीडबैक सही टाइम पे। देखिए इस फीडबैक मैकेनिज्म का एक डायग्राम दिया हुआ है ये रहा। तो ये था आपका चैप्टर जो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।